सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। आज अष्टकर्म निवारण पूजा का हमारा 8वां सेशन है, यानी कि अंतिम पूजा जो अंतराय कर्म की पूजा है उसके ऊपर आज हमारे ये पूरा सेशन रहने वाला है। और हमारे ये सीरीज का आज आखिरी सेशन भी है। और अंतराय कर्म जिसके 5 प्रकार बताए गए हैं उसके ऊपर आज हम उसको समझेंगे। और साथ ही साथ वीर विजय जी महाराज साहब ने जिस पूजा की रचना की है उसको भी आज सुनेंगे और नए नए राग हमारे आदरणीय रमेश भाई कोठारी जी के पास सुनेंगे। सो मैं उनसे विनती करता हूं कि आज के सेशन को प्रारंभ करें और हमारे श्रोतागण की जो भी जिज्ञासा है वो हम सेशन के अंत में लेंगे। प्रणाम रमेश भाई। जय जिनेन्द्र नील भाई और जय जिनेन्द्र मेरे सभी श्रावक भाई बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को। आज का जो कर्म की जो हमने 8 कर्मों की एक श्रृंखला आरंभ की थी, उसमें 4 आघाती कर्मों का किया और 4 घाती कर्मों में अंतिम कर्म जो आया अंतराय कर्म। और ये अगर कर्म समझ में आ जाता है तो व्यक्ति की आत्मा पूर्णतः निर्लिप्त भाव में जा सकती है। ये कर्म अंतराय कर्म ऐसे अगर हम सामान्य रूप से देखें तो शायद ही कोई जैन श्रावक या श्राविकाएं होंगे जो इस नाम को ना सुना हो। अंतराय कर्म करीब करीब 99.99% लोगों को इस कर्म के बाबत पता है, लेकिन पता सिर्फ इतना कि अंतराय कर्म एक है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतराय कर्म की पूजाएं भी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा पूजा होती है वो अंतराय कर्म की ही होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उन पूजाओं को सिर्फ हम सुनने मात्र तक रह जाते हैं, उसके मर्म को समझ नहीं पाते। और ये कर्म है जिसका मर्म समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कर्म के उदय से जीव को दान, लाभ, भोग, उपभोग, विरयांत यानी कि शक्ति, ये सभी चीजें उससे महरूम हो जाती है। यानी कि जो आत्मा की अनंत शक्तियां है निश्चित रूप से, लेकिन उन अनंत शक्तियों को प्रकट करने के लिए जो कर्म बाधा डालता है, उन अनंत शक्तियों के जो एक उसका एहसास तो है लेकिन उसे हम कहीं भी उपयोग में नहीं लाते हैं, उसकी बाधा करने वाला कर्म अंतराय कर्म है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जीव अपनी आत्मा के साथ अनंत शक्तियों को लेकर जो जीव पैदा होता है, उसमें ये कर्म हमेशा बीच के अंदर अवरोध पैदा भी करता है। और उस कर्म के उदय आने पे वो पूरा का पूरा प्रभाव भी उस कर्म को भोगना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये कर्म कितना प्रभावी है। यहाँ दान, शील, तप, भाव, भोग, उपभोग, बल यानी कि शक्ति, सभी के अंदर इसके दखल अंदाजी है, सभी के अंदर इसके अपने प्रभाव है। इसलिए इस कर्म से अगर कोई व्यक्ति बचता है, इस कर्म के जानने मात्र से भी उससे दूर रहने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी अंतराय की निर्जरा करता है। ये कर्म एक तरह से अगर अपन सरल रूप से समझा जाए तो किसी भी काम के लिए, जैसे कोई चुगलखोर चुगली करता है हमारे काम की और वो काम हमारा बना बनाया बिगड़ जाता है। वो चुगली सही है गलत है उसकी बात में, लेकिन चुगली करने से बना बनाया खेल बिगड़ गया। कोई दान दे रहा है, दान देने के अंदर किसी ने रुकावट डाली, या दान जो देने के लिए जो हमें भंडारी कह सकते हैं, आजकल ट्रेजरर कहते हैं, ये अगर रुकावट डालते कि आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप दान दें, तो ये रुकावट भी इसी दानांतराय कर्म के अंतर्गत आती है। लेकिन एक्चुअली अगर हम यथेष्ट रूप से देखते हैं तो ये बात निश्चित है कि अंतराय कर्म को 5 प्रकृतियों को तो लोग समझाते हैं, हमारे आचार्य भगवंत भी समझाते हैं, जो भी हमारे गुरु महाराज साहब है वो भी समझाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके 2 विधि से प्रभाव पड़ते हैं, ये नहीं समझा पाते। इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये द्विविध प्रभाव कैसे डालता है। तो पहला प्रभाव इसको मानते हैं हम प्रतिपन्न विनाशी प्रभाव। प्रतिपन्न विनाशी अंतराय कर्म जब आता है तो ये हमारे हाथ में आई हुई वस्तुओं को गायब सा कर देता है, उससे मरहम कर देता है, यानी हम उससे वंचित हो जाते हैं अगर कहें तो कई लोग मतलब अपने एक निर्दिष्ट चीज को पा सकते, सामने ही दिख रही कि अब मेरे हासिल हो रही है, और वो तुरंत वहां से
विलुप्त हो जाती है, लोप हो जाती है, गायब हो जाती है, या उसके भाग्य में नहीं मिलती है। तो ये प्रत्युत्पन्न विनाशी, इसको अगर ऐसे समझे तो हम ये कहेंगे कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कई लोग मेरे पास आते हैं कि रमेश जी, मेरे हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, और इसका क्या कारण है। अब उन्हें ये पता नहीं कि इस नहीं टिकने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रत्युत्पन्न विनाशी कर्म काम कर रहा है कि आप आपके पास आया लेकिन रुका नहीं और रवाना हो गया, यानी आप बीच में सिर्फ ट्रांसपोर्टर की भूमिका में रह गए। आपने उसको देखा भी, उस पैसे को, आपने उस धन को देखा भी, लेकिन आपका उसमें कुछ भी नहीं रहा और आपके हाथ से निकल गया। सब कुछ ठीक ठाक होता है। जैसे एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने बात की, एज ए मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक क्लास। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए जहाँ पे मैंने टेंडर भरा, मेरी अपनी रेटें भर दी, मेरा टेंडर बिल्कुल निरापद था, यानी कहीं कोई गलती नहीं, कोई उसके अंदर डिस्प्यूट नहीं, लेकिन कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट जो कि मुझसे संबंधित नहीं होते हुए भी मेरे टेंडर कैंसिल हो गए, मेरा टेंडर निरस्त कर दिया गया। ये सारा इस कर्म, प्रत्युत्पन्न विनाशी कर्म की वजह से होता है। और इस कर्म से आने से अपनी स्वहस्तगत यानी खुद की कमाई भी कई बार विलुप्त हो जाती है। और आजकल तो आपने देखा है कि कंप्यूटर युग में कई डेटा हैक हो जाते हैं, कई अकाउंट यूं का यूं ट्रांसफर होकर किसी और के अकाउंट में चला जाता है। ये सारा हम उसको आज के युग के परिवेश में देखते हैं तो कंप्यूटर को मान लेते हैं, लेकिन कुल मिला के हमारा जो हमारे आगम कहते हैं, हमारे परमात्मा की वाणी में यही कहा गया कि ये निश्चित रूप से प्रत्युत्पन्न विनाशी अंतराय कर्म की वजह से होता है। अब दूसरा किस विधि से हम पे प्रभाव डालता है, उसको कहते हैं पिहितागामी पथ। पिहितागामी पथ एक ये भी अंतराय क्रम का दूसरे प्रभाव, यानी कुल उसकी प्रकृति हम देखते हैं आगे जाकर, लेकिन ये दोनों जो हैं ये प्रभाव डालने में इन पांचों प्रकृतियों को लेते हुए प्रभाव डालते हैं। तो पिहितागामी पथ में अंतराय कर्म के उदय में आने पर हमें ये भविष्य में हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। जैसे कि एक व्यक्ति मेहनत करता है, उसकी सैलरी 30 तारीख को आने वाली है, वो सोचता है कि मेरी सैलरी 30 तारीख को मुझे मिल जाएगी, मेरा सारा काम होगा, और किसी ऐसे कारण से लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ एनी टेक्निकल फॉल्स, और उसको नहीं मिल पाता है। तो ये भविष्य में आने वाले किसी भी वस्तु के, किसी भी अपना उपाय के अंदर अवरोध पैदा करता है या विघ्न डालता है। इसलिए शास्त्रों में इसे विघ्न कर्म भी कहा है, अंतराय कर्म कहा है, वैसे विघ्न कर्म भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये विघ्न डालने का ही काम करता है और कुछ भी नहीं। आज अपन अगर देखते हैं तो वर्तमान युग में शेयर की बात करते हैं, शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, आदि ऐसे अनेकों उपक्रम है जिसमें हमें भविष्य निधि में दिखाई पड़ता है कि हमारे पास बहुत सारा इसका रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा कई अपने व्यवधान आ जाते हैं। कई ऐसे कंपनियां हैं जो या तो आउट हो जाती हैं और हमारा पैसा डूब जाता है। तो भविष्य में आना तो कहीं गया, या अकस्मात हमारा शेयर डाउन हो गया, हमने परचेज किस कॉस्ट में किया और वो वापस गिर गया, हमारी जो निधि थी, हमारी अमूल्य संपदा थी, हमारी अमूल्य जो हमारा पैसा था, वो उसकी अवमूल्यन हो गया, वो पैसा कम हो गया। तो इसको अगर संक्षेप में या फल स्वरूप से देखते हैं तो ये हमारे उपलब्ध सामग्री को या प्राप्त शक्तियों का समुचित उपयोग होने से रोकता है। इसलिए इसको पिहितागामी पथ अंतराय कर्म का है। ये दो शब्द जनरली कर्मवाद के सिद्धांत के पुस्तकों में उपलब्ध नहीं भी होता है, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां मेरे ख्याल से करीब करीब सभी लोगों को मालूम है कि दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 प्रकृतियां ही हैं। लेकिन इन 5 प्रकृतियों का इतना बड़ा विशाल रूप है कि ये अपने आप में एक प्रकृति भी हमारे जीवन में कर्म बनना में आ जाती है तो जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। तो हम सबसे पहले, वैसे तो जो वीर विजय जी ने ये 8 पूजा लिखी है, इनमें इन 5 प्रकृतियों की इतना सुंदर विश्लेषण किया है, इतना सुंदर विवेचन किया है, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। लेकिन फिर भी हम एक संक्षिप्त रूप से चलें और ये माने तो दानांतराय कर्म है।
ये पहला कर अंतराय कर्म के अंतर्गत निहित होता है, दानांतराय कर्म। अब दान मतलब दान का कोई अलग से कोई शब्द नहीं, हम अपने अपने पुरुषार्थ की किसी भी वस्तु को, किसी भी धन को किसी और के लिए सहायता स्वरूप या किसी सेवा स्वरूप प्रदान करते हैं, उसको दान कहा जाता है। तो ये दूसरों के कल्याण के लिए हम अपने अधिकार की वस्तु को, यूं नहीं कि किसी का लिया और आपने किसी को दे दिया, उसको दान नहीं कहा जाएगा। वो तो वही फिर ट्रांसपोर्टर की भूमिका होगी, आपने उसका विनिमय आवागमन किया। लेकिन दानांतराय कर्म की एक सबसे बड़ी बात ये भी कही गई है कि ये कर्म स्व कल्याण के लिए सबसे उपयोगी कर्म है। अगर आप दान करते हैं, वो भी अपनी आधिकारिक वस्तुओं का, आपने स्व स्व उपार्जन उसका किया है, तो वो दान किया गया कर्म पूर्णतः निर्जरा के लिए या कर्म सत्ता को पूर्णतः से निर्जरित करने के लिए सबसे बढ़िया कर्म है दानांतराय। इस दानांतराय कर्म में अगर हम दान देते हैं तो ये निश्चित है कि हमारी कई तरह की जो लब्धियां उनकी प्राप्ति भी करवाता है। और जिसे हम कह सकते हैं कृपणता यानी कंगाली या कंजूसी या कोई इस तरह का कि वो पैसे होते हुए भी अपने आप को कृपण दिखाता है, वो कृपणता इस दान के अवरोध की वजह से भी आती है। आपने दान देने की इच्छा की और आपने देखा कि यार चलो देखते नेक्स्ट टाइम देंगे, चलो दान लेने वाला आपके सम्मुख है, आप दान देने के मानस भी बना चुके हैं, लेकिन आपके मन में एक सेकंड थॉट आया कि यार अभी ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम इसको नेक्स्ट करेंगे, बस वहीं पे वो कर्म आपका बंद गया, वो कर्म की उपार्जना हो गई। और ये मुझे मतलब एक अच्छे से एक प्रसंग भी याद आता है कि लोग दान को कितना अपने चतुराई से, चालाकी से उसका रुख मोड़ देते हैं। करीब 35-40 वर्ष पहले की बात है, हमारे यहाँ पे हमने 5 मित्रों ने मिलकर एक गौशाला आरंभ करने का हमने मानस बनाया और हम लोगों ने अपनी तरफ से जो हमारी जितनी क्षमताएं थी वो पूरा पैसा लगा के हमने गौशाला को प्रारंभ किया। सिरोही के पास ही है, जिसका नाम आदेश्वर गौशाला है। उस समय हम लोगों से सहयोग मांगने के लिए घर घर जाते थे। एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था, धनाढ्य व्यक्ति इतना था कि हमने ये सोच लिया था कि इनसे हमें बहुत सारा सहयोग मिलेगा, दान मिलेगा, धन मिलेगा और हमारा गौशाला का कार्य बहुत सुचारू रूप से चलेगा। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, आपको तो भगवान भी इसके अंदर बहुत सहयोग करेगा। मैंने कहा ये सब ठीक है। काफी देर होने के बाद फिर हमने उनको कहा कि साहब आप भी हमें कुछ धनराशि दान में दीजिए ताकि हमारा काम। उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बड़ी बात, मैं आपको 5 गायें दे दूंगा, 5 गायों को आप संभालना, ये मेरी तरफ से दान है। उनकी 5 जो निरर्थक गायें थी वो हमें देने की बात करें और दान में भी स्वयं को मान रहे कि वो दान करें, इसको चतुराई या चालाकी कहते हैं, जो कि दान का कहीं स्वरूप है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से कई तरह की चालाकी, तो वो चालाकी कर सकते हैं, वो अपने धन को रोक बचा सकते हैं या वो अपनी जो प्रवृत्ति उसको जाहिर नहीं होने दे, लेकिन निश्चित बात है कि ये कर्म सजग है, ये कर्म देखता है, ये कर्म आपके साथ लिप्तता के साथ आ जाता है। इसी को दानांतराय कर्म कहा जाता है। और इस दानांतराय कर्म की वजह से ही व्यक्ति को बहुत सारे मतलब धन के होते हुए भी उसकी कृपणता, उसकी कंजूसी, उसका साथ नहीं छोड़ते, वो धन उसके लिए उपयोगी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानियों ने भी अपने प्रवचन में या आध्यात्मिक उपदेश या बौद्धिक जो भी उन्होंने व्याख्यान दिए उसमें यही कहा है। हम लोग वैसे ये प्रवचन हम लोग दान के संबंधित हमेशा सुनते हैं, हमेशा दान की महिमा हमें समझ में भी आती है, लेकिन हम फिर भी दान के इस उपक्रम से हमेशा वंचित होते हैं, क्योंकि इसके कारण भी हमें शास्त्रों में मिलते हैं। लेकिन दान को अगर हम सही रूप से कहें तो दान के दानांतराय कर्म की उपार्जना बंध या निर्जरा, इसके लिए कुल आगम में भगवान ने सिर्फ 10 कारण बताए हैं। उसको पहला कारण है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान यानी दीन दुखियों की सहायता के लिए जो दिया गया दान है, अगर हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये दानांतराय कर्म की निर्जरा भी होती है और उस कर्म की वजह से आपके
जन्म में ये पूर्ण रूप से अंतराय से आप निर्जरित हो जाते हैं। इसी तरह संग्रह दान है, भय दान है, लज्जा दान है, गौरव दान है, धर्म दान है, अधर्म दान है। इस तरह से कारुण्य करिष्यति, कुल मिला के कृत दान, ज्ञान दान, अभी कुछ दान और बढ़ गए। अभय दान बढ़ा, औषध दान बढ़ा, रक्त दान बढ़ा, इस तरह से कुछ दान और बढ़ गए। ये प्रवृत्तियां हैं। अगर इनको हम सात्विक भाव से करते हैं तो दानांतराय कर्म की निर्जरा होती है। अब हम सेकंड को लेते हैं, लाभांतराय कर्म। इसको भी संक्षिप्त लेंगे क्योंकि समय की मर्यादा साथ साथ हमें रखनी पड़ेगी। लाभांतराय कर्म में ये कि हम मनोवांछित फल जो हमें पता है कि ये मिलने वाला है लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता। कई महान पुरुषार्थी लोगों के इस कर्म की वजह से अपना पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे जैन शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके इस कर्म की वजह से जिन्हें बहुत चीजें मतलब अप्रत्याशित रूप से, अनिश्चित रूप से भी भोगना पड़ा। तो ये कर्म ऐसा है कि हम इसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लेते हैं तो ये है कि इसमें इस कर्म पे आने पे ईमानदार व्यक्ति भी कई बार बेईमान घोषित हो सकता है। और सबको पता है कि ईमानदार है, लेकिन ऐसा लांछन आता है लाभांतराय कर्म का कि वो बेईमान घोषित हो जाता है और उस कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस कर्म के एक बात और कहे, भगवान ऋषभ देव के ये कर्म आया तो वो घर घर भिक्षा लेने जाते थे लेकिन उनको 12 माह तक भिक्षा नहीं मिली, ये शास्त्र अवगत है। तो ये बात हमें अगर ये कह सकते हैं कि लाभांतर का राय से कर्म से अगर हमें बचना है तो हमें निश्चित रूप से इस कर्म की वजह से जो हमें लाभ प्राप्त होना नहीं हो रहा है तो इस कर्म का हमें मानना पड़ेगा कि इस कर्म की निर्जरा के उपाय करने पड़ते हैं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि भोगांतराय कर्म। भोगांतराय कर्म बहुत सरल सीधा साधा है कि जो वस्तु हमें एक बार भोगने में आती है वो भोगांतराय कर्म के अंतर्गत होती है। जैसे हमने भोजन किया, जैसे हमने जल पिया, जैसे हमने उपटन लगाया, ये सारी चीजें एक बार भोग में आती है और उसके साथ समाप्त होती जाती हैं। लेकिन भोग की परिभाषा को शास्त्रों में ये भी बताया कि उसका दोबारा उपयोग कभी होता ही नहीं है। तो खाने पीने की वस्तुओं में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि भोगांतराय कर्म का नियामक जब प्रस्तुत होता है तो उसकी इच्छा अनुसार वो उसको खाने पीने भी नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी इच्छित भोजन आपके सामने है लेकिन आप कर नहीं पाते हो, ये भोगांतराय कर्म है। लेकिन इसका एक उपक्रम और है जिसको उपभोगांतराय कर्म कहा जाता है। जो वस्तु बार बार भोग में आती है, जिस वस्तु का हम अनेकों बार भोग करते हैं और वो चलती जाती है, यानी वो चलायमान है और बार बार उपयोग में आ रही है, उसे उपभोग्य कहते हैं। उपभोग्य का मतलब है जैसे आपका मकान है, आपका फर्नीचर है, वस्त्र है, आभूषण है, ये सारी, यहाँ तक कि शास्त्रों ने हम स्त्री को भी उसी में उपभोग की वस्तु में माना गया था। तो ये सारे उपभोग कर्म के अंतर्गत ये वस्तु हैं और इनसे हम वंचित होते हैं तो समझ लीजिए उपभोगांतराय कर्म हमारे बीच में आ गया। इसके बाद हम जैसे कई लोग भव्य मकान बनाते हैं लेकिन उसमें जीवन भर उस मकान का उपयोग नहीं कर पाते। आपके बहुत सारे आभूषण आपने बनाए लेकिन चोरी के डर से आपको लॉकर में रखने पड़ते हैं। इस तरह से आप सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन के कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आयोजन में जा रहे हैं और उसमें आपकी चाय गिर गई या कोई और चीज गिर गई और वो वस्त्र खराब हो गए। ये सारे कर्म उपभोगांतराय कर्म की अंतर्गत उसी परिभाषा में आते हैं कि ये कर्म है तो वो आपका निर्दिष्ट आपकी चाहे गई चीज को होने नहीं देता। अब आता है वीर्यांतराय कर्म जो इस कर्म की प्रकृति का अंतिम है। तो युवावस्था में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, शक्तिशाली है, हम बलिष्ठ हैं, लेकिन हमारी ये पूरी की पूरी सत्वहीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वीर्यांतराय कर्म का उदय मानना चाहिए। आपने देखा अगर शास्त्रों को देखे तो महाभारत में भीष्म पिता में उनसे बलशाली व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन द्रौपदी के चीर हरण के समय उन्हें विवश हो जाना पड़ा, वो कुछ भी नहीं कर पाए, एक तरह से विवश होकर बैठे रहे, उनकी शक्ति पूरी कुंद हो गई, उनकी शक्ति कहीं किसी उपयोग में नहीं आई, उनका पुरुषार्थ धरा का धरा रह गया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का इसमें विवरण आता है जो कि
अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी अपने बल का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन शास्त्रों ने इसको थोड़ा सा महीन और इसको डिस्क्राइब किया, यानी विवेचित किया है कि बाल वीर्यांतराय कर्म। इसमें क्या होता है मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। समर्थ होने पर भी मनुष्य इस कर्म के उदय से सत्कर्म या नैतिक कर्म नहीं कर पाता है। सांसारिक कार्य ऐसे जिसमें नैतिकता का उपयोग होता है, सत्कर्म करता है, वो नहीं कर पाता, उसको बाल वीर्यांतराय कर्म कहा गया। उसका नेक्स्ट ये पंडित वीर्यांतराय कर्म। यहाँ पे ये मुनिराज वगैरह सभी के लिए, साधु भगवान आचार्य सभी के लिए लागू होता है, साधु साध्वी, कि इस कर्म के आने पर त्याग और वैराग्य की दृढ़ता होने के बावजूद भी मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त होता है, वो उस पर नहीं चल पाता है, मोक्ष की इच्छा होते हुए भी वो उन्हें अभिष्ट नहीं होता है, तो उसको पंडित वीर्यांतराय कहते हैं। और तीसरा इसका स्वरूप है बाल पंडित वीर्यांतराय कर्म। यहाँ पे ये श्रावक श्राविकाओं की बात है कि इसमें सम्यक दृष्टि से जो श्रावक श्राविका देश वृत्ति चारित्र में पुरुषार्थ करना चाहते हुए भी जिस कर्म के उदय से ये नहीं कर पाते, उसे बाल पंडित वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। इस तरह से वीर्य, यानी कि वीर्य को एक तरह से माना जाए तो ये शक्ति है और सामर्थ्य है, बल है। आपको बाहुबली जी जैसे थे तो वो महान शक्तिवान थे, उनके बल की कोई सीमा नहीं थी, अनंत बल था। तो ये बात वीर्यांतराय कर्म की है कि आपके पास होते हुए भी आप बेबस हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो निश्चित रूप से वीर्यांतराय कर्म का उदय है। तो इस कर्म बंध के कारण हमने जान लिया कि दान में रुकावट करना दानांतराय कर्म, लाभ में रुकावट डालना लाभांतराय कर्म, भोग पदार्थों में रुकावट आ जाती है तो भोग्यांतराय कर्म, और उपभोग वस्तुओं के उपभोग में कमी आती है तो भोगांतराय कर्म, और शक्ति को कुंठित कर देता है कोई तो वो वीर्यांतराय कर्म है। तो इसका फल भोग भी ऐसा ही है, क्योंकि फल भोग मैंने आपको बता दिया। हम पूजा की तरफ अब चलते हैं। हमारी पहली पूजा जो कि विघ्न स्थानों को छेदना की है, यानी विघ्न जहाँ पे भी जिस स्थान पे उसको विघ्न को हटाने के लिए, तो पहली पूजा हम आरंभ करते हैं। जल पूजा करी जिन जल पूजा करी जिन आगल बात विधि कहो रे, आगल बात विधि कहो रे। नबियानो कहता नबी आनो ला, कर जोड़ी में आगल रहो रे। जिन पूजानो अंतराय आगम लोप निंदा बजीरे, विपरीत प्ररूपना दीन तनी करुणा करीरे। चल पूजा करी जिन ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय राग जो जिसे कि प्रथम शास्त्रीय रागों में गिना जाता है। शास्त्रीय राग भैरवी राग पे आधारित था। अब हम इसको एक कल्याण राग में भी लेते हैं। जल पूजा करी जिन जल पूजा करी जिन आगल बीती कहो रे, आगल बात बीती कहो रे। कहता नबी आनुला, कहता नबी आनुला, तो कर जोड़ी में आगल रहो रे। जल पूजा करी जिनरा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने
चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर। ये राग कल्याण था, बहुत ही मधुर राग है दोनों। इस अंतराय कर्म के रागों की तो कोई सीमा ही नहीं है। और ये पूजा तो इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें शास्त्रीय रागों को आप जितने चाहे उनको इसका उपयोग कर सकते हैं। हम पहली पूजा में वीर विजय जी कहते हैं कि भगवान के आगे हम सन्मुख होकर जल पूजा जब करते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि हे परमात्मा, मैं आपके सामने जल पूजा करते हुए ये कहता हूँ कि आप मेरी जो मेरे साथ जो घटित हुई उन बातों को आप सुनो। मैं वो बातें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कहते हुए शर्म तो आ रही है, लज्जा तो आ रही है, लेकिन मैं आपके सामने करबद्ध होके कह रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रायश्चित, मुझे अंदर से पश्चाताप जो हो रहा है वो प्रायश्चित स्वरूप आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो इस पूजा में अंतराय कर्म की उपार्जना के लिए कि ये कैसे उपार्जन होता है, कैसे निर्जरा होती है, इन दोनों चीजों को इसमें बताया। जैसे कि हम आगम शास्त्रों के बारे में अगर निंदा करते हैं या आगम शास्त्रों की आशातना करते हैं या उस आगम भगवान की आगम वाणी के विपरीत कोई प्ररूपणा करते हैं या किसी असहाय दीन गरीब को उपहास करते हैं, तो ये निश्चित रूप से इस कर्म के उपार्जना होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये कर्म जो है, ये कर्म हमें किसी भी तरीके से आपको माफ क्षमा कर ही नहीं सकता, भोगना पड़ता है। और क्षमा करने के क्या रास्ते हैं वो भी वीर विजय जी आगे बताते हैं, जो हम आगे इसको लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि हे परमात्मा, हे स्वामी, मुझे इस संसार में फिर जन्म ना मिले, मैं इन सब चीजों से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आपने भी ये घाती कर्म से निर्जरा पाई, आपने भी इस घाती कर्म का पूर्णतः से भोग करके उसको निर्जरित किया। तो हे परमात्मा, मुझ पे भी करुणा करो, श्रद्धा करो, दया करो कि मैं भी इस कर्म से मुक्त हो जाऊं। यहाँ पे सिर्फ कन्फेशन है, यानी कि प्रायश्चित है और प्रार्थना है। कन्फेशन इस बात की कि हे परमात्मा, मैंने गरीब पर क्रोध किया, हमने मेरे माठे कर्म, जो माठा कर्म उसको कहते हैं, जो कि ठीक तरह के कर्म, उनको प्रकाशित किया, उनके होते हुए भी मैंने अपने आप को उन कर्मों से मुक्तता का प्रकाशन किया कि मैं तो इन कर्मों में कहीं हुई नहीं। धर्म मार्ग भूला, परमार्थ की जितनी भी बातें करने वाले थे उनकी निंदा की और हंसी भी उड़ाई। शिक्षा प्राप्त करने वालों के उनके जीवन में मैंने व्यवधान पैदा किया। और सबसे बड़ी बात है कि दान दाताओं को भी मैंने रोका। और गीतार्थ पुरुषों की, यानी हमारे साधु भगवंत, आचार्य भगवंत जितने भी हैं या हमारे शिक्षक हैं, गुरु है, उनका मैंने उनकी निंदा की, उनका उपहास किया और झूठ बोलकर बहुत से लोगों का मैंने धन ऐंठ लिया, ठग लिया, मैंने उनसे ले लिया। ये सारे विघ्न के जो है अंतराय स्वरूप है। ये पूरी पहली पूजा में, इसलिए इसको विघ्न स्थानों छेदनाय पूजा कहा गया है। और इसमें कई उदाहरण भी हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। जैसे कि सोमश्री ब्राह्मणी को भी परमात्मा ने मुक्ति प्रदान की थी उनके इसी तरह के प्रायश्चित के बाद। लेकिन समय के अनुसार हम इसको संक्षिप्त करते हुए दूसरी पूजा की तरफ चलते हैं, जो दानांतराय कर्म, यानी कि हमारी इस कर्म की, अंतराय कर्म की प्रकृति का पहला कर्म। तो दानांतराय कर्म की पहले पूजा लेते हैं। कर पी बुंडो संसार मारे, जैम कपिला रे, दान नदी धूमोली राज ने रे, सैनिक में दर कर पिशाच ने सांभले रे,
में बिना पशु प्राणिया रे, छंदे नहीं को कर्म रे। ओ दान नदी दुमुनि राज मेरे, सैनिक दरबार। ये मान राग है जो कि शास्त्रीय रागों में बहुत अच्छा राग माना गया है। तो इस राग में हमने पहली पूजा ली। अब हम इसको एक मारवाड़ी की बहुत प्यारी रचना है, मारवाड़ी हमारा जो मारवाड़ अंचल से है, उस पे हम ये लेते हैं। कर पी भूलो संसार मारे, सार मारे, जेम कपिला नारे। दान नदी दुमुनि राज नेरे, राज नेरे, सैनिक ने दरबार। कर पी सास ने सांभले रे, तिने नवी पामे धर्म, धर्म बिना पशु प्राणिया रे, छंदे नहीं कुकर्म रे। क्या रे मार कागद लिख दे, कागद लिख दे, साजन को पहुंचा दे रे। ये दानांतराय निवारण कर्म की पूजा थी। यहाँ पे अगर हम इसको सरल भावों में भी लेते हैं तो दानांतराय कर्म के बारे में हमने पहले भी इसकी चारित्रिक बातों को हमने किया है, विश्लेषित भी किया है। यहाँ पे वीर विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि संसार जगत में कृपण व्यक्ति बहुत ही हेय दृष्टि का कहलाता है। कृपण यानी कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो कुछ किसी के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं, उसको कृपण कहा गया। तो ऐसे कृपणता के कारण कपिला नाम की दासी, जो कि राजा सैनिक के दरबार में बहुत ही ऊंचे पद पे थी, उसको बहुत ही सम्मान था, लेकिन राजा के कहने के बावजूद भी उसने मुनिराज को दान नहीं दिया। ये कृपणता का एक सूचक है। और कृपणता क्यों आई? ये उसका दानांतराय कर्म का बंध था। तो यहाँ पे कृपण मनुष्य कभी भी शास्त्र को नहीं सुनता है, वो कभी धर्म के प्रति आमुख नहीं होता है, धर्म से हमेशा विमुख रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ धर्म नहीं है तो वो पशु के समान ही माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी कुकर्म से भी अपने आप को नहीं अलग कर पाता है, कुकर्मों का त्याग नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इस बात को और भी अगर जाने तो पूर्व भव के दानांतराय कर्मों का जो शेष रह जाता है वो भी अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। और इसमें यह भी है कि गुरु के उपदेश होते हुए भी हम उस दान की अवधारणा अपने आत्मा से नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो घाती कर्म है, दानांतराय कर्म। और उस वजह से हम अपना समुचित हमारी आत्मा की बात को सुन नहीं पाते। आत्मा की जो अभिव्यक्ति है कि हमें दान करना है, लेकिन उस अभिव्यक्ति को हम सहज असहज रूप से रोक लेते हैं। तो यहाँ पे यही कहा कि लक्ष्मीवंत है, यानी कि बहुत धनवान है, अमीर है, धनाढ्य है, लेकिन कृपण है, तो उससे मित्र और सज्जन भी दूर रहते हैं। इस पूजा में विशेष बात यही कहा है कि एक तो धर्म के बिना पशु प्राणी जो भी होते हैं वो भी हमारा समान ही होते हैं, क्यों? जो दान नहीं करता वो पशु जो है पशुओं की तरह ही उसका जीवन रहता है। लेकिन एक बात ये भी है कि ऐसे लोगों से मित्र, दोस्त, सज्जन, रिश्तेदार सभी दूर रहते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव को जान जाते हैं। अब हम तीसरी पूजा लेते हैं लाभांतराय की।
व्यापार करे वारे देश विदेश चले, पर सेवा है वारे कोड़ी कमले, मन मंदिर आवो रे, कहूँ एक बात लड़ी, अज्ञानी संगे रमियो रात लड़ी, मन मंदिर आओ रे। राग बिलावल का ये गीत आपने सुना भी होगा, बहुत ही सुंदर तर्ज है और सुंदर, इसके एक भी शब्द हमें सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। इसी तरह से शिवरंजनी में भी बहुत इस पूजा की रचनाएं हैं। एक सिर्फ हम एक छोटा सा आपको पद सुनाते हैं। मन मंदिर आवो रे, कहूँ एक बात लड़ी, कहूँ एक बात लड़ी, अज्ञानी निसंगे रे रमियो रात लड़ी, ओ रमियो रात लड़ी, मंदिर आवो रे, कहूँ एक बात लड़ी, कहूँ एक बात लड़ी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। तो ये शिवरंजनी का बहुत ही मधुर राग है। एक और शिवरंजनी की सुंदर रचना और सभी की सुनी है, मन मंदिर आवो रे, कहूँ एक बात लड़ी, अज्ञानी निसंगे रे रमियो रात लड़ी, हो रमियो रात लड़ी, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे। इस तरह से शिवरंजनी में भी हम इसे अच्छे से गा सकते हैं। ये पूजा जो है, ये जो कर्म भी है, ये मुनिराज यानी कि साधु भगवंतों को भी ये क्षमा नहीं करता है, वो भी इससे बच नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनका मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध होता है, विघ्न आ जाते हैं और वो उस रास्ते पे चलते हुए भी रुक से जाते हैं। इस पूजा का सबसे बड़ा महत्व यह कि हम परमात्मा के सामने ये कहते कि हे परमात्मा, आप मेरे मन रूपी मंदिर में आवास कीजिए। अब आप यहाँ पधारिए, मेरा मन मंदिर बिल्कुल आपके आवास की लायक ही है, आप इसमें विराजमान होते हैं, तो मुझे आपको मेरी बातें भी कहनी है। ऐसा कई बार होता है कि हम स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं ही उसका जवाब भी देते हैं, स्वयं ही उस बात को प्रश्न में भी ले आते हैं और स्वयं ही उस बात से प्रभावित हो या अप्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पे परमात्मा के समक्ष ये बात है कि हे परमात्मा, मैंने अज्ञानियों की संगत की और बहुत दिन और रातें उनके साथ जाया की है, उनके साथ इस तरह के खेल किए हैं जो कि पूर्ण रूप से एक पाप कर्म या पाप आचार की तरह थे। तो हे परमात्मा, अब आप अगर मेरे मन में, मेरी आत्मा में वास करते हैं, तो मैं अपना, मेरे अंदर का जो प्रायश्चित स्वरूप जो सब कुछ आपको कहना, मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ। और ये पूजा जो लाभांतराय कर्म की विच्छेदना करने के लिए, इस पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए अंतराय कर्म की पूजाएं बहुत होती है, लेकिन ये 5 प्रकृतियों को लोग ध्यान से नहीं सुन पाते और उस कर्म की, उसके अर्थ से, उसके जो महत्व है, उसकी गरिमा, उसकी महिमा से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पे एक भिक्षुक भी, एक पूरी पूजा हम नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे आता है कि राजगरी नयरे रे द्रमुख एक फरे, भिक्षाचर व्रतीय रे
दुखे पेट भरे। यहाँ पे राजगिरी बहुत पुराना नगर है, जो कि शास्त्रों में भगवान महावीर के समय भी था और आज भी है। यहाँ पे उस समय की बात की कि द्रुमक मतलब भिक्षुक, भिक्षुक घर घर फिरता है और भिक्षा करके भी, बड़ी भिक्षाटन के बाद भी बड़ी मुश्किल से पेट भरता है। ये क्यों? भिक्षुक है, मुनि के संग समरूप है, लेकिन फिर भी उसको दुख से पेट पालना पड़ रहा है, दुख से पेट भरता है, सिर्फ लाभांतराय कर। उसके जीवन में इस कर्म का उदय होने की वजह से, और भगवान आदिनाथ भी पशु के अंतराय, उसका मुंह बांधने से भगवान को भी इस कर्म को भोगना पड़ा था, ऋषिदेव को, जो कि हमने आपको थोड़ा सा पहले बताया। यहाँ पे ये कह सकते हम कि इस लाभांतराय कर्म का बहुत विस्तृत स्वरूप है। अल्प आय है, आपकी बहुत मेहनत है और आय उसकी अल्प है, यानी मेहनत के अनुसार आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपने बहुत मेहनत की, घर घर घूमे भिक्षुक के रूप में और गोचरी नहीं मिल रही है, भिक्षा नहीं मिल रही है। ये सारे लाभांतराय कर्म के स्वरूप हैं। तो इस कर्म के बारे में हमने थोड़ा पहले भी जाना, और इसमें पुण्य श्रावक तक की भी बात आई है, क्योंकि पुण्य श्रावक से भी एक लाभांतराय कर्म की वजह से उसे भी भोगना पड़ा। थोड़ी सी उसके लिए आप बहुत बातें और भी हैं। पुण्य श्रावक तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में उनकी महिमा का कोई पार नहीं। अब हम चौथी पूजा ले रहे हैं, जो भोगांतराय कर्म के लिए है, और भोगांतराय कर्म की थोड़ी सी विवेचना भी उसके साथ आज आचार्य वीर विजय जी ने की है। ओ बाजी बाजीर भूल्यो बाजी, भोग भी घने घने गाजीर भूल्यो, आगम ज्योत न ताजीर भूल्यो, कर्म कुटिल वश काजीर भूल्यो, साहिब सुने थई राजी हो बाजी, बाजीर भूल्यो बाजी, काल अनादि चेतन रजले, एक बात न साजियो, मयना पयनी ना रहे छानी, मलिया मात पिताजी, मयना भयनी ना रहे छानी, मलिया मात पिताजी, बाजी बाजीर भूल्यो बाजी। एक और सरल सा पहाड़ी राग है, इसको भी लेते हैं, सबका सुना हुआ भी। बाजी 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 रे भूल्यो बाजी रे, भोग भी घन घन गाजी रे भूल्यो बाजी रे, ओ बाजी बाजी बाजी, सावन का महीना पवन करे शो, जियरा रे झूमे से जस बन नाचे मो। यहाँ पर जो भोगांतराय कर्म की बात कही है कि जो चीज हमें बार बार उपयोग में ना आए, एक बार के साथ ही समाप्त हो जाती है। हम भोजन करते हैं, वो भोजन समाप्त हो जाता है। हम पानी पीते, पानी समाप्त हो जाता है पेट में जाने के बाद, या किसी तरह का किसी को जैसे उपटन लगाया जाता है, किसी को संवारा जाता है हल्दी या उससे, तो ये जो सामग्रियां है ये लगने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता, या हमने पेट उदरस्त किया तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता। हमने भोजन से पेट भर लिया, बस वो समाप्त होगी। इसको भोग की वस्तु कहते हैं। और ये
अगर यूं माना जाए तो घाती कर्म का जो मतलब एक सबसे विघ्न स्वरूप रूप अगर देखा जाए तो घाती कर्म का विघ्न स्वरूप रूप इस भोगांतराय कर्म को कहा गया है। इसको परमात्मा ने अपनी वाणी में ये कहा कि इसको एक काष्ठ की लकड़ी समझते हुए इसका दहन करना चाहिए। यहाँ पे निर्जरा की नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो बस एक तरह से समाप्त हो जाए। तो आपके मन की जो ध्यान रूपी अग्नि है वो प्रज्वलित होगी। अगर इसका दहन होता है तो वो आपकी ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। और यहाँ पे ये भी कहा, इसकी व्याख्या करते हो कि जिस भोग्य वस्तु का उपयोग करके हम उसका पुनः उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसे हमें समझना चाहिए। और यहाँ परमात्मा से हम इस पूजा के अंदर एक बहुत बढ़िया बात कही कि इसका परमात्मा के साथ में हम इस भोगांतर कर्म की निर्जरा के लिए क्या निवेदन करें। तो यहाँ पे कहा है कि भोग की वस्तुएं को गरजते हुए, यानी कि जिसे लिखा है भोग विघन गण गाजी, तो गरजते हुए उसका उपयोग, उसका इस कुटिल कर्म को विवश होकर हम आंगनवाड़ी का जो दीपक अंतस में नहीं जगाते उसको जगाने के लिए इस भोग की वस्तुओं को पूरी तरह से हम अपने आप से दूर कर दें, यानी उसके प्रति ममत्व, उसके प्रति हमारा एक मोह ना बने। तो निश्चित रूप से ये भोगांतराय कर्म की निर्जरा होती है। ममत्व जैसे बताते तो वो भोग की वस्तु, आपने मिठाई खाई है लेकिन वो मिठाई समाप्त हो जाती है और फिर भी लालसा बनी रहती है, तो ये भोगांतराय कर्म की बात है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि वीर विजय जी ने इतनी सुंदर बात की है कि धनपति होते हैं, धनवान होते हैं, धनाढ़ी लोग, अमीर लोग जो उनके पास बहुत पैसा है तो उनको कष्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन उनको कष्ट आता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि कब ही कष्टे धनपति थावे अंतराय फल आवे। यहाँ पे ये कहा है कि ऐसा अंतराय फल आता है कि भोग की, भोजन की सारी शटरस भोजन भी सामने पड़ा है लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपको खाने की मनाही है, आप डायबिटीज से या आप अपने पेट के उदर रोग से पीड़ित हैं, आप अगर ये खाएंगे तो आपको पुनः वॉमिटिंग हो जाएगी। इस तरह का जो कर्म रोकता है उसी को भोगांतराय कर्म का है। और इसकी सबसे बड़ी उपमा दी गई है कि ये उस कुएं के समान है जिसके अंदर सूर्य की जो रोशनी पड़ के जो छाया प्रतिरूप पैदा होती है वो उसी में रहती, बाहर नहीं आती है। तो ये कर्म ऐसा कि हमारे अंतर में समाया हुआ है, बाहर आने को कभी इसकी चेष्टा ही नहीं होकर कर पाते। तो यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे एक वणिक का भी वर्णन किया लेकिन ये पूजा में है कि वो मतलब अपने आप को भोजन सामग्री से भूखा रखता है। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया कि वो वणिक किसी के घर अपने लिए शटरस भोजन तैयार करवाता है, वो स्त्री उससे पैसा लेके भोजन तैयार करती है लेकिन उसकी स्त्री की सासू आती है और अपने जवाई को भोजन खिला के भेज देती है, यानी जिसने भोजन बनवाया उसको हासिल नहीं हुआ, ये कर्म उसका आड़ा आया। उसने अपने कर्म के बारे में सोचा, जो मैंने अभी कहा कि अंतस से इस कर्म को बाहर निकालने की हम प्रक्रिया करें, तो उसने सोचा और उसकी ज्ञान दशा जागृत हुई और इस कर्म की निर्जरा हो गई। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आगे चलते हैं उपभोगांतराय कर्म, ये पांचवी पूजा है और यहाँ पे उपभोगांतराय कर्म की पूरी विवेचना दी है। हम इसकी पूजा पहले लेते हैं। हो जिन राज को सदा मेरी वंदना, जिन राज को सदा मेरी वंदना, वंदना 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 रे, वंदना 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 रे, जिन राज को सदा मेरी वंदना। उपभोग अंतराय हटावी, भोगी पद महानंदना। अंतराय
राज को सदा मेरी वंदना। इसको एक भैरवी में भी है और आपके सबका सुना हुआ भी होगा। जिन राज को सदा मेरी वंदना, जिन राज को सदा मेरी वंदना, हो वंदना वंदना वंदना। उपभोगे अंतराय हटावी, भोगी पद्मानंदना। अंतराय उदय संसारी, निर्धन ने पर चंदना। ओ वंदना वंदना वंदना, मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा। ये इतनी सुंदर पूजा है कि इनको अगर सुबह तक भी गाई जाए तो राग इतने कि हमें ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे इस कर्म की छोटी सी संक्षिप्त सी विवेचना करते हैं, क्योंकि इस कर्म को आपने समझा तो है, क्योंकि हमने पूर्व में भी इस बारे में बताया था कि उपभोग राय कर्म में हमेशा आभूषण, वस्त्र या जैसे कि रोज की उपयोग की चीजें और मकान, आपका आवास, स्त्री यानी कि बल्लभा यहाँ पे पत्नी स्वरूप माना गया है। इन सब को उपभोगांतर कर्म में कहा गया कि ये वस्तु हमारे दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग में आती है, लेकिन ये होते हुए भी उपभोग ना कर पाए। आप आभूषण है पहन नहीं पाते, जो मैंने अभी भी बताया था, वस्त्र है पहने हुए और खराब हो जाए, आपका मकान है पूरी तरह से तैयार है और आपको उसमें जाने का संयोग ही नहीं बनता। ये सारी जो बात है ये उपभोगांतराय कर्म में आती है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि पूर्व हमें मुनिराज की जो अवमानना या हीलना हमने की, उनका अपमान किया है, उनके प्रति आशातना की, तो भी ये कर्म बनता है, जिसके लिए शास्त्रों में राजा भीमसेन, जिसको देश प्रदेश तक हर जगह भ्रमण करके घर घर प्राणियों की सेवा करनी पड़ी, सिर्फ कारण था ये कर्म। उसके पास इतना विशाल साम्राज्य था, महल था, सारी चीजें थी, भोग की सारी वस्तु थी, लेकिन ये कर्म का उदय हुआ तो उसको देश विदेश जाना पड़ा, देश प्रदेश घूमते हुए घर घर हर व्यक्ति की सेवा करनी पड़ी। तो उपभोगांतर कर्म के उदय से पवन जय की पत्नी अंजना, ये भी शास्त्रों में, अंजना सुंदरी को 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा, ये भी इसमें आता है। अब सिर्फ पत्नी की हम नहीं बात ले सकते, यहाँ पे पति की भी बात है, वियोग। तो गेहादिक संयोग में वल्लभा भी है और पुरुष यानी कि पति भी है। तो यहाँ पे ये बताया कि 22 वर्ष तक इस कर्म उपभोगांतर कर्म की बंधना से उसको वियोग सहना पड़ा। ऐसे ही आपने देखा होगा तो रामायण में भगवान राम ने भी सीता जी का 6 महीने तक वियोग सहन किया और उसके बाद राज्याभिषेक के बाद उन्हें फिर अपने पत्नी से अलग होना पड़ा। सीता जी मैया ने अपने अंतिम समय तक वनवास में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो ये जैन शास्त्र की सबसे बड़ी, हर धर्म ने कर्म की व्याख्या की, लेकिन हमने ये सूक्ष्मताएं लाई कि ये कारण क्या है। तो कोई दूसरे धर्म की इतनी स्पष्ट विवेचना आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यह कहा है कि अगर परमात्मा को अपन किसी तरह का मोदक यानी कि मिठाइयां, कई तरह के व्यंजन बनाकर भी परमात्मा के सामने रखते हैं, लेकिन लोभवश उसके प्रति हमारा मोह नहीं गया, तो या उसके मतलब उसके परमात्मा के सन्मुख रखने पर भी हमारा निर्लिप्त भाव नहीं आया, तो निश्चित इस कर्म का बंधन कर लिया। यहाँ पे उनका भी बताया था कि जिनमती और धनश्री जो दोनों सहेलियां थी, उन्होंने भी इस कर्म की निर्जरा के लिए अखंड पूजा की और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा शास्त्र कहता है। तो संसार की जो विडंबना है ये चकवा चकवी पक्षी पर भी बताएगी कि चकवा चकवी पक्षी जो होता है वो सूर्य की इच्छा करता है, यानी रोशनी की इच्छा करता है। भोगी जो भ्रमर होता है वो कमल के फूल की इच्छा करता है। और वैसे ही मैं भी परमात्मा आपके सामने आपके चरणों की सेवा की इच्छा रखता हूँ, ताकि मेरा ये कर्म निर्जरित हो जाए, मेरे इस कर्म के
का क्षय हो जाए। तो ये था पांचवी पूजा का उपभोगांतराय कर्म। अब हम छठी पूजा ले रहे हैं जो अंतिम है, वीर्यांतराय कर्म। जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, ओ देखो रे जिनंदा भगवान रे, हो जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, ओ देखो रे जिनंदा भगवान। चरम पयड़ी को मूल बिखरिया, चरम तीरथ सुल्तानी देखो रे, दर्शन देखत मगन भये, दर्शन देखत मगन भये, मांगत साइक दान देखो रे, मांगत साइक दान। जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, ओ देखो रे जिनंदा भगवान। एक बहुत बढ़िया राग है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा। जीनंद प्यारा मोनिंद प्यारा, जीनंद प्यारा मोनिंद प्यारा, देखो रे जीनंद भगवान, जीनंद प्यारा। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ये राग जयजयवंती का था। बहुत सारे राग हैं, पहाड़ी पे भी है, जितने भी राग गाओ उतना कम है। तो ये पूजा जो है ये वीर्यांतराय संबंधित है, और इसके बारे में वीर विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि ये वीर्यांतराय रूप जो है बादल के गहनतम होने से, मतलब इसका जब गहन रूप हमारे वंदना में आता है तो आत्मा के जो प्रकाशित उज्जवल स्वरूप यानी कि आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश ओझल हो जाता है, ढक जाता है, वो उसको आवरणित कर देता है। लेकिन चाहिए क्या, ग्रीष्म काल की तपती धूप जिसमें सूर्य पूर्ण रोशनी से चमकता है, वैसा ही तेज ज्ञान का उदय हमारे जीवन में भी हो, हमारी आत्मा भी तेजवान बने। हे प्रभु, मैं इस पूजा को करते हुए ये इच्छा करता हूँ कि ये अक्षत पूजा है, जहाँ पे कि अक्षत जिसको कभी शत विक्षत नहीं होता है, उसमें मेरे भी भाव अब शत विक्षत नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी ज्ञान तेजोमय हो जाए, मेरी भी आत्माएं पूर्ण रूप से प्रकाशित हो। यहाँ पे परमात्मा ने अंतिम प्रकृति जो वीर्यांतराय की थी उसको जड़ से समाप्त करने की बात कही है। और तीर्थंकर भी जो बने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी तीर्थंकर बने, उन्होंने इस कर्म का पूर्णतः से निर्जरा नहीं किया, तब तक उन्हें तीर्थंकर यानी कि मोक्ष गमन का कोई उपाय नहीं बन पड़ा। क्यों कि मोक्ष के लिए इस कर्म का पूर्णतः से समाप्त होना, पूर्णतः से इसका क्षय होना आवश्यक है। क्योंकि सिद्ध स्वरूप भी बनने के लिए तो 8 कर्म की बात है, लेकिन अगर हम अरहंत स्वरूप की भी बात करते तो ये 4 घाती कर्मों का क्षय होना अति आवश्यक है। यहाँ पे कई उदाहरण भी इस पूजा में है, लेकिन उन उदाहरणों के लिए उनकी हमें निश्चित रूप से कहानी भी बतानी पड़ती है। तो यहाँ ये इतने समय की संक्षिप्तता है, इसलिए हो सकता है कि हम और कभी सेशन में बताएंगे। यहाँ पे एक शुक युगल का भी उदाहरण दिया गया है कि वो अपनी चोंच में अक्षत यानी कि चावल को चोंच में लाकर परमात्मा के स्वरूप रखता है और उसका कल्याण हो जाता है। यानी कि भाव की महिमा कि वो कहीं से एक अक्षत को एज इट इज उसके
पूर्ण उस स्वरूप में जैसा अक्षत है लाके परमात्मा के साथ सामने रखता है। तो यहाँ पे यही बात कही है कि हे परमात्मा, मैं भी आपकी अक्षत पूजा करते हुए इन्हीं भावों के साथ कि मेरा भी जीवन तेजोमय हो जाए, मेरी भी आत्मा पूर्ण रूप से तेजमय प्रकाशित हो जाए, यही आपसे प्रार्थना करते हुए इस पूजा को मैं कर रहा हूँ। अब 7वीं पूजा पे हम आते हैं, जो कि नैवेद्य पूजा है। यहाँ पे परमात्मा की जो आंखों का बहुत सुंदर विवरण दिया है कि परमात्मा की आंखें क्या हम देखते ही रहें, एक टक मतलब देखते रहें। पहले हम पूजा लेते हैं। अखियन में अविकार जिनंदा तेरी, अखियन में अविकार जिनंदा तेरी, अखियन में अविकार जिनंदा तेरी, अखियन में अविकार जिनंदा तेरी। हो राग द्वेष पर मानो निपाया, संसारी सभी तारा जिनंदा तेरी, शांत रुचि पर मानो निपाया, मुद्रा मनो हारा जिनंदा तेरी, तुझ मुद्रा मनो हारा जिनंदा तेरी, अखियन में अविकार जिनंदा तेरी। राग पहाड़ी में था, एक राग पहाड़ी का और आपके सामने, जो कि आपका सुना हुआ, ये भी गीत सुना हुआ ही होगा। अखियन में अविकार जिनंदा तेरी, अखियन में अविकार जिनंदा तेरी, अविकार रे, अखियन में अविकार रे, राग द्वेष पर मानो निपाया, संसारी सभी तारा जिनंदा तेरा, शांत रुचि पर मान पाया, तुझ मुद्रा मनोहारा, अखियन में अभिकारा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया। तो यहाँ पे एक सुंदर सा गीत बहुत बढ़िया था, जो कि पूजा में उसको गाया जा सकता है। उस गीत में भी नैना की बात की है, आंखों की बात की। अखियन में अविकारा जिनंदा तेरी, अखियन में अविकारा, हो अखियन में अविकारा जिनंदा, नैना है जादू भरे हो प्रभु तोरे, नैना है जादू भरे। तो 7वीं पूजा है नैवेद्य पूजा। यहाँ पे अनहारी पद की बहुत महिमा बताई है, और हम पूजा करते हुए क्या भाव लाएं कि हे परमेश्वर, आपकी आंख में कोई विकार नहीं, आपकी आंखें हैं वो अविकारी है, यानी जहाँ कोई विकार है ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ना राग है, ना द्वेष है, ना लिप्त भाव है, ना कोई संसारी जीवों के प्रति किसी तरह का विकार है। तो आपकी जो मुद्रा है, आपकी छवि, आपकी मूर्त है, आपका जो स्वरूप है, ये शांत रुचि परमाणुओं से निर्मित है, और
अत्यंत मनोहारी है। यहाँ पे परमात्मा की उस मूर्त स्वरूप का, उस प्रतिमा स्वरूप का सुंदर सा विवरण दिया है। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ये भी आती है कि हमारी दिगंबर प्रतिमा है, उनकी प्रतिमाओं में नैन को मूंदे हुए परमात्मा को बताया, क्योंकि वो निर्लिप्त भाव या राग द्वेष से और भी ज्यादा उसका सुंदर स्वरूप है कि वो किसी को देखते ही नहीं है। लेकिन देखते हैं तो वीर विजय जी साहब कहते हैं कि देखते हैं तो हमें उन आंखों में अविकार दिखता है, वो आंखें अविकारी है। कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आंखें बंद करके परमात्मा के सामने खड़े होकर नमोकार या परमेश्वरी सूत्र की का जाप करते हैं या बोलते हैं, जो भी सुमिरन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए, उनकी छवि को, उनकी मूर्ति, उनके मनोहारी स्वरूप को देखने के लिए हम मंदिर में गए हैं, और वहीं हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो हमें छवि कैसे हमारे मानस पटल पे स्थिर वास में आएगी, कैसे हमारी आत्मा में उसका गमन होगा, कैसे हमारी आत्मा उस अद्भुत रूप की अनुभूति फील कर पाएगी, कैसे अनुभूत होगा। तो यहाँ पे है कि हे परमात्मा, आपकी मूर्ति हर रूप में, चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे गुण में हो, पर्याय हो, मुद्रा हो, सभी प्रकार से उत्तम गुणकारी है, उत्तम गुण वाली है, और पांचों अंतराय को आपने क्षय किया, और अब आप हजारों किरण वाले, जिसकी हजारों किरणें निकली है, उस तरह के सूर्य के समान दीप्तिमान इस मूर्त में मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आंख बंद करने पर ये दीप्ति कहाँ दिखाई देगी, कोई सवाल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे, यहाँ तक कि आचार्य सूत्र में भी परमात्मा के को अरूपी कहा है, यानी कि उस रूप का, उस अलौकिक रूप की बात की है कि कल्पना करके आज परमात्मा की जितनी भी मूर्तियां हैं, ये अरूपी परमात्मा का एक मूर्त रूप, एक अलौकिक रूप से हमने मूर्तियों का निर्माण किया। तो ये कि वो मूर्त रूप, वो कल्पना रूप जो मूर्ति हमने हमारे प्रतिमा, हमारे मन में विराजित की है, उसकी स्थापना करते हुए, हे परमात्मा, मुझे भी आप इस शरण में लीजिए। आपकी जो अविकारी जो आंखें, यहाँ पर ये भी है कि ये मूर्ति रूप का एक बहुत बढ़िया दिया है कि ये आज के वर्तमान युग में जिन बिंब प्रतिमा जो है, वो आज के युग में यानी भविष्य तक यही आधार बनेंगे। विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा। यहाँ पे वीर विजय जी ने कितनी सुंदर बात की है कि भविष्य का आधार सिर्फ यही बनेगी, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप अब हमारे मानस पटल में सिर्फ ये मूर्ति ही माध्यम बनकर आ सकती है। तो यहाँ पे यही है, संक्षिप्त में हम यही कहेंगे कि नैवेद्य को परमात्मा के सामने रखकर हम अनाहरी पद को ग्रहण करें तो निश्चित रूप से इस कर्म की निर्जरा होती है। अब हम अंतिम पूजा पे आ रहे हैं, जो कि आठों कर्म को एक साथ निर्जरा करने के लिए इस पूजा का दिया है, और यहाँ पे परमात्मा के शासन की महिमा की भी बात कही है। तो हम इस पूजा को लेते हैं। प्रभु तुझ शासन अति भलू रे, माने सुर नर राम मोरे, नीच अभव्य ने ओल के रे, एक अंधो एक कानो रे, आगम बयने जानिए रे, कर्म तनी गति खोटी रे, तीस कोड़ा कोड़ी सागरू रे, अंतराय तिथि मोटी रे, तीस कोड़ा कोड़ी सागरू रे, अंतराय तिथि मोटी रे, प्रभु तुझ शासन अति भलू रे, माने सुर दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले,
तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये पूजा हमेशा दुगुन ताल से गाई जाए या बजाई जाए तो बहुत ही बढ़िया जमती है। इसको एक सरल राग और लेते हैं। प्रभु तुझ शासन अति भलो रे, माने सुर नर राणो रे। प्रभु तुझ शासन अति भलो रे, माने सुर नर राणो। नीच भाव्यने ओल खेरे, एक अंधो एक कानो। प्रभु तुझ शासन अति भलो। और पहाड़ी राग में तो न जाने कितने राग हैं। प्रभु तुझ शासन अति भलो रे, माने सुर नर राणो रे। ओ हो प्रभु तुझ शासन अति भलो रे, माने सुर नर राणो रे। नीच अपाव्य में ओल खेरे, एक अंधो एक कानो रे। तो इस तरह से अनेकों राग में ये पूजाएं निबद्ध की गई हैं। और हम मतलब इस पूजा का अंतिम स्वरूप जब हम देखते हैं तो ये आठों कर्मों की पूजा न जाने कितने रागों को अपने अंदर समाये हुए हैं, अपने अंदर समाविष्ट किए, कि एक जिंदगी कम पड़ती है अगर इन पूजाओं के रागों को अगर निबंध करते करते थक जाएंगे, एक जिंदगी भी कम पड़ेगी। लेकिन ये पूजाओं के रागों की कभी भी महत्ता कम नहीं हो पाएगी। हम ढूंढते रहेंगे उतना ही जमता जाएगा। जैसे कि वीर विजय जी महाराज साहब ये सारे राग जानते थे। वीर विजय जी महाराज साहब आज के युग में जो इतने गीत आए उनके ऊपर भी ये पूजा सटीक बैठती है। तो शास्त्रीय रागों का और सुगम संगीत का कितना अद्भुत ज्ञान होगा, हम उनकी अनुमोदना करते हैं। और ये अंतिम पूजा जो है जिसमें कहा गया कि हे जिनेश्वर परमात्मा, आपका जिन शासन अत्यंत महिमामय है, जिसे राजा व इंद्र सभी लोग मान्य करते हैं। मात्र वही अभागे जीव हो सकते हैं जो मिथ्यात्वी हैं या अभव्य है, वही या इससे अनभिज्ञ है इस शासन की महिमाओं से। तो हे परमात्मा, हम आपके इस शासन की अनुमोदना करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें पुनः इसी शासन में जन्म मिले, हमारी कर्मों की निजरा हो और हमारी आत्मा किसी न किसी दिन मोक्ष को प्राप्त करे। इन पांचों प्रकृतियों को यहाँ पे विवेचना की गई है, जिसको ध्रुवबंदी, ध्रुवोदयी और ध्रुव सत्ता का जो स्वरूप दिया है। और ये कितने समय तक रहती है इसका भी पूर्णतः विवरण है। और उदय में सत्ता और उदय में आते तो 12वें गुण स्थानक तक ही होती है, और 12वें गुण स्थानक तक आते आते इस सभी पांचों प्रकृतियों का अंत हो जाता है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि जीव विपाकी तभी हो सकता है, जीव पाक सा तभी हो सकता है, जीव कर्म से निर्जरित तभी हो सकता है जब परमात्मा के आगे उन भावों के साथ परमात्मा की पूजा हम करें। इन्हीं भावों को पूरे 64 पूजाओं के अंदर पर आचार्य वीर विजय जी ने बड़ा अच्छे से उन भावों को विवेचित किया। आशा है, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में निश्चित रूप से आया होगा। हालांकि समय की प्रतिबद्धता थी, संक्षिप्त होने की वजह से मैं अपने अंदर की बहुत सारी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाया, क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन समय के साथ हमें चलना पड़ता है, और समय अगर मिला तो मैं आपकी सेवा में निश्चित रूप से हाजिर होऊंगा। एक सिर्फ हम इतना जरूर कहेंगे कि सारे धर्मों को अगर हम एक तरह से अलग करते हैं, कर्मों की विवेचना से भी उनको हमने अगर उसको एक तरह से कंपैरेटिवली बात करते हैं या उसकी तुलनात्मक कहते हैं, तो भी हम एक बहुत ही
हमारा एक महान कर्म तो है जिसकी वजह से हमें जैन कुल में जन्म मिला, और जैन कुल में अगर हमें जन्म मिला है तो निश्चित रूप से हम इन कर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। और कर्म को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, कर्म को समझते हुए उसके ऊपर उसकी निर्जरा के प्रयास करना। क्योंकि कर्म कैसा है, इसको शास्त्रों में कहा है, उत्तरायण सूत्र में भी ये बात कही है कि कर्तारमेव अनुजाई कर्मम, कर्म हमेशा कर्ता को ढूंढ के निकालता है और उसका अनुगमन करता है। वहां पे कर्ता भोक्ता बनता है, जब उस अनुगमन के बाद कर्म उसके उसके बंधित में आ जाता है, उसके बंध उस कर्म की बंधना हो जाती है। तो ऐसा एक 2.5 अक्षर का ये शब्द है, कर्म जो शब्द है वो 2.5 अक्षर का है, बहुत बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन इसके मात्र छोटे से शब्द ने अपने भीतर असाधारण शक्तियों को समेटा हुआ है। असाधारण शक्तियां तो यही है, जिस कर्म के नाम कर्म को देखो तो 305 प्रकृतियां हैं, अगर ज्ञानावरणी कर्म को देखो तो 5 उसकी भी प्रकृतियां हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसकी प्रकृतियां इतनी नहीं हो, और प्रकृतियां है ही इसलिए कि हम उस सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृतियों को समझे, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें ताकि ये कर्म बंधन ना हो। यहाँ परमात्मा ने यही कहा है कि कर्मम चचाई जाई मरणस्य मूलम, ये कर्म ही हमारे जन्म और मरण का कारण है, और इसके होते हुए हमारा जन्म मरण चलता रहेगा। जीवन और मृत्यु की घटनाएं आत्मा की अनंत यात्रा के साथ चलती रहेगी। उन घटनाओं से हमारे परिवारजन विचलित होंगे, अगर हम उनको छोड़ के जाते हैं या हमारा कोई प्रिय हमें छोड़ के जाता है तो हम उस मोह में बनते हुए, क्योंकि वहां पे भी मोहनी कर्म बनता है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन आत्मा की जो अनवरत निरंतर यात्रा है आत्मा का, क्योंकि उसका न तो कोई आदि है न अंत है, न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, न उसका कोई अंश है, न कोई रूप है, न अरूप ही है। तो आत्मा की अनंत यात्रा के बीच जो घटित हो रही है घटनाएं, उन घटनाओं को जीवन और मृत्यु कहा गया। लेकिन जीवन को सार्थक बनाने के लिए अगर किसी धर्म में सूक्ष्म व्याख्या या विवेचना दी है तो सिर्फ जैन धर्म है। हम जैन धर्म में हमने जन्म लिया है तो हम परमात्मा का पूर्ण रूप से, हम परमात्मा का एक जिसे कह सकते हैं कि धन्यवाद करते हैं। और जिसने जन्म नहीं लिया और उसने भी इसको समझा है तो निश्चित रूप से वो जैन है। जैन धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी जैन कर्मों का पालन, जैन धर्म की पालना नहीं करता है तो वो जैन ना जैन एक ही बात है। तो मैं आप सभी से क्षमा लेते हुए कि कुछ इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि नहीं कह पाया, लेकिन कुछ बातें अगर मुझसे कुछ त्रुटियां भी हुई हो, राग की बात है क्योंकि हमारी ये पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत में साज और उनकी व्यवस्था नहीं थी, हमने इसको बिल्कुल शुद्ध रूप से आप तक पहुंचाया जैसा कि था। अगर कभी ऐसा हुआ तो हम आपको पूजाओं की हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू हो जाएगी तब हम आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। इसमें इस बीच अगर आपको कोई और अंतराय कर्म संबंधित किसी बात की जिज्ञासा है आप प्रश्न से कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। बहुत ही अच्छा अंतराय कर्म के ऊपर ही सेशन था। सबसे पहले तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है, रमेश भाई को पूछना है, जिज्ञासाओं का समाधान करना है अंतराय कर्म को लेके, या इसके पहले भी जो हमारी 7 कर्मों की पूजा हो गई है उसके ऊपर भी अगर कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि तुलसीदास जी ने जैसे कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे विश्व का प्राणी मात्र कोई भी हो वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। भगवान ने भी भगवती सूत्र में गौतम के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा था कि ज्ञानी लोग हैं वो अल्प कष्ट सहते हुए भी कर्म की निर्जरा करते हैं, क्योंकि वहां ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक भाव वाला, सम्यक दृष्टि वाला भी अल्प तपस्या करते हुए भी कर्मों की निर्जरा करते हैं। लेकिन नैरयिक यानी कि सारी उनके अंदर गुण है, सब है, लेकिन नैरिक जो सोच है, जो हमारा भाव है, वो अगर अशुद्ध है तो वो खूब सारा कष्ट सहते हुए भी अल्प ही निर्जरा कर पाते हैं। तो कर्म का विधान, कर्म का जो अपना एक स्वरूप है वो यह कि हम
उसके निर्जरा का प्रयास करें। इस संबंधित अगर बाद में भी आपको कोई जिज्ञासा हो, मेरे नंबर नील भाई से मिल जाएंगे। मैं आपको उस जिज्ञासा का पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी जिज्ञासा का समाधान हो। और अभी मैं आप सभी लोगों एक से आज्ञा लेता हूँ। जी एक प्रश्न आया है रमेश भाई जी कि जी अंतराय जी कर्म को दूर करने के क्या क्या उपाय है, उसके ऊपर थोड़ा पुनः प्रकाश डालना। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतराय कर्म के हमने प्रकृतियां तो जानी, लेकिन हमें प्रकृतियां नहीं जाननी। चलो हम एक बार प्रकृतियों को दूर करते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि प्रत्युत्पन्न विनाशी कर्म और पीहितागामी, ये दो प्रभाव हमारे जीवन में हर वक्त चलते रहते हैं। हम हर वक्त उसी गति से, उसी जीवन की शैली से गुजरते हैं कि ये दोनों कर्म आते हैं। तो अंतराय कर्म को एक सबसे बड़ा, जो भगवान ने भी इस बात का जवाब दिया कि सकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा अगर हम करते हैं, यानी किसी भी भाव से निर्लिप्त होकर भगवान के प्रति अगर उसके हम आशातनाओं का क्षमा मांगते हैं, तो निश्चित रूप से ये कर्म ये बिल्कुल आता है। थोड़ा सा भोग्य रहता है, उन्होंने भी भोगा, लेकिन सकाम निर्जरा के लिए तो सकाम निर्जरा उसी के मंदिर में गए, आप अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं, लेकिन भाव अगर आपका सांसारिक वृत्तियों की तरफ चला गया तो वो पूजा सकाम नहीं होके अकाम हो गई, तो आपकी सकाम निर्जरा नहीं हो पाई। अगर आप पूजा करते वक्त सिर्फ परमात्मा के प्रति थोड़ा सा भी अगर प्रेम भाव दर्शाते हैं, परमात्मा को अपने अंदर आत्मा में, मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात नहीं, अपने मन मंदिर में आवास बनाने के लिए अगर उनसे विनंती करते हैं, तो निश्चित रूप से ये अंतराय कर्म की निर्जरा का एक मार्ग है। और ये अल्प की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको निर्जरा हम किसी भी रूप में नहीं कर पाते, सिवाय कुछ कर उसके जो आयाम है, कुछ ऐसी प्रकृतियां जिन्हें भोगना पड़ता है, वो भोगनी ही पड़ती है। इसलिए इसी को घाती कर्म भी कहा गया है। जी जी, थैंक यू सो मच रमेश जी भाई। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न आया है कि अगर हम अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हैं तो क्या जी, हमारे अंतराय कर्म दूर हो जाते हैं? ये यही बात मैंने एक बात से फिर हम आपको बताते हैं कि वीर विजय जी ने जो इस पूजा की रचना की है अंतराय कर्म की, उन्होंने स्पष्ट भाव से ये कहा है कि ऐसा संभव है कि आपके एक अंतराय कर्म के निमित्त जो पूजा कराते हैं, लेकिन क्यों नहीं होती है, इस बात को कभी किसी ने नहीं जाना, न जानने की कोशिश की। हमने अंतराय कर्म की पूजा कराई, मैंने अपने जीवन में अंतराय कर्म की हजारों पूजाएं पढ़ाई हैं। उन पूजाओं को पढ़ाने के वक्त मेरा क्या भाव रहा, या सुनने वालों को, या जो पूजा के निमित्त है जिन्होंने पूजा करवाई, ये तीनों वह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अंतराय कर्म की पूजा करने में हम लोग आज के वर्तमान युग में, पिछले करीब मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ कि हम पूजा के लिए संगीतकारों को कर लेते हैं, तय कर लेते हैं प्रभावना क्या होगी, ये तय कर लेते हैं, पूजा के अंदर हमें क्या सामग्री भेजनी है, लेकिन ये सारी मात्र क्रियाएं हैं। हमारा भाव कहीं नहीं। भाव होता है तो हम आठों कर्म के आठों द्रव्य साथ में लेके जाते हैं, परमात्मा के सामने वो अर्पित करके हम खड़े हो जाते हैं। आठों कर्मों के लिए, 8 कर्मों के समय तक आप अगर खड़े रहकर परमात्मा के प्रति भाव और सभी संलग्नताओं को, सांसारिक मोह को छोड़ते हुए सिर्फ परमात्मा में कंसंट्रेट करते हैं, निश्चित रूप से अंतराय कर्म की निर्जरा मात्र रह जाती है, जो कि नहीं के बराबर होती है। ऐसा वीर विजय जी महाराज साहब ने इन 8 पूजा में कहा। लेकिन अगर अपन ये नहीं करते तो और कर्म की वंदना होती है। जैसे कि आप प्रभावना बांट रहे हैं, प्रभावना बांटते हुए आपके मन में ये भाव आया कि इसको तो नहीं देनी चाहिए, बस आपने उसी समय वो दानांतराय कर्म को बांध लिया। आप पूजा सुन नहीं रहे, पास वाले से आपने बातचीत की, यानी कि ये आपने उस कर्म की पूजा के अंदर बाधा विघ्न डालने का काम किया। वो आपकी बात पास वाले से हो रही है, पूजा चल रही है, तो ये दोनों क्रियाएं एक तरह से नगण्य से हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है।
तो बात ये है कि पूजा अंतराय कर्म की मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि अंतराय कर्म की पूजा करवाएं। अगर आपकी इच्छा है जरूर करवाएं, लेकिन उस समय आप एक तरह से एक घेरा बना लें कि मैं इस घेरे, इस परिधि में मैं अपने आप को बिल्कुल निबद्ध करता हूं, इस परिधि में अपने आप को बांधता हूं। ये परिधि मेरी और परमात्मा के बीच की है और किसी का इसमें कोई प्रवेश नहीं है। निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। उस कर्म में काफी, जैसे कि ये उपभोगांतराय कर्म है, ये सारे निर्जरा होती है। वीर्यांतराय कर्म की भी निर्जरा होती है। भीष्म पितामह को अगर नपुंसक बनाया गया था तो इस कर्म ने बनाया, लेकिन भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे थे तब उन्होंने इस कर्म की निर्जरा के बाद उन्होंने महसूस किया कि मेरे पुनः उस शक्ति का, मेरा पुनः ज्ञान, मेरी पूरी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो गई। तो ये इस कर्म की बात है। तो जरूर कराए अंतराय कर्म की पूजा, लेकिन बस भाव हो। ये अंतराय कर्म की पूजा आपके भावों के साथ ही आपको अभिव्यक्ति, उस पूजा के समाप्ति के साथ ही आपको अनुभूति कराएगी आपकी आत्मा को। ये मेरा आपको मतलब मैं इसको पूरी तरह से प्रमाण इस पूजा को अगर भाव से पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाए, सुना जाए तो भी प्रभाव पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई। एक नरेंद्र भाई का क्वेश्चन है। नरेंद्र भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है नरेंद्र भाई। प्रणाम सबको। आपको प्रणाम। अंतराय कर ये जो 64 प्रकार की पूजा आपने का हमको लाभ दिलाया है राग सहित, इसकी मेरे पास ये हिंदी में सरल अनुवाद है। जो उसकी कोई किसी को पुस्तकें चाहिए तो मेरे को बता दीजिए, तो मैं यथाशक्ति पुस्तकें भेजने का प्रबंध करवा दूंगा। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अगर उसका अनुवाद हिंदी में उपलब्ध है आपके पास तो ये आपके लिए, ये आपकी धर्म आराधना सर्वश्रेष्ठ धर्म आराधना होगी। तो आप ये जरूर नील भाई को आप अपना एड्रेस दे दीजिए। बहुत से लोग इसके लिए, आप इतना कर सकते हैं कि आप हमें प्रकाशन की जगह बता देंगे तो मैं अपनी तरफ से भी लोगों को ये प्रचार प्रसार के लिए बांटूंगा ताकि लोगों तक पहुंचे। लेकिन आपके इस भाव की मैं पूर्ण अनुमोदना करता हूँ। प्रकाशन तो हमारे गुरु जी ने वो किसी से करवाया है, तो उनके पास है, तो अभी मिल जाएगी थोड़ी पुस्तकें तो। जी जी जी, लेकिन आपके भाव की अनुमोदना करता हूं मैं। जी जी, बहुत बहुत अनुमोदना नरेंद्र भाई। सो थैंक यू सो मच रमेश भाई, इतने सुंदर ये सीरीज को कंडक्ट करने के लिए। पिछले लगभग 2 महीनों से हम निरंतर बुधवार को मिलते आ रहे हैं और आप हर बुधवार को हमें कोई ना कोई पूजाओं के बारे में समझाते हो और साथ ही साथ इतनी सुंदर पूजाएं सुनने मिलती है। मुझे लगता है कि शायद ही यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं उसमें से शायद ही किसी ने 8 कर्म के ऊपर ये पूजा सुनी होगी। अंतराय कर्म तो बहुत बार सुना होगा आपने कि अंतराय कर्म की पूजा पढ़ा रहे हैं, वेदनीय कर्म की शायद सुना होगा, पर बाकी के जो कर्म है उसकी पूजा तो आज हमें यहाँ समझने में मिली और सुनने भी मिली। तो उसके बदल मैं सभी दर्शकों की ओर से, हमारे जैन फाउंडेशन के फाउंडर की ओर से, हमारे जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से श्री रमेश भाई कोठारी जी जो सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और पुनः आप इसी तरह इस मंच के ऊपर अलग अलग विषयों को लेके आए और हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें, ऐसी अभ्यर्थना करता हूँ। नील भाई, एक मेरी तरफ से एक निवेदन है हमारे सभी श्रावक श्राविक भाइयों से, भाई बहनों से कि 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मेरी अपनी तरफ से 8 कर्म की पूजा का एक आयोजन किया जा रहा है। जो भी श्रावक श्राविकाएं, जो भी भक्त लोग, जो भी इस पूजाओं में भाव रखते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से सादर आमंत्रित करता हूं। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में 29 तारीख से शुरू होगी, 4 तारीख को समाप्त होगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं। आप मेरी तरफ से सभी को ये निमंत्रण दे सकते हैं। और 8 कर्म की उसमें संगीतमय इतनी सुंदर आपके सामने जो प्रस्तुति होगी कि आप निश्चित रूप से उन पूजाओं का संगीतमय आनंद भी ले पाएंगे। तो ये मेरा अपनी तरफ से ऑनलाइन होगा रमेश भाई?
जी नहीं, ये पूजा शाश्वत परमात्मा के सामने होगी और भावों के साथ होगी, लेकिन इसका संगीत संयोजन भी इतना मतलब सुनियोजित होगा कि सुनने वाले के एक एक शब्द उसके कानों में पड़े, और उसमें हम उसमें क्वेश्चन भी का भी एक सेशन रखेंगे कि कोई व्यक्ति उसके बीच क्वेश्चन पूछे, हम उसको उस क्वेश्चन पूछने वाले को भी सम्मानित करेंगे कि कम से कम जिज्ञासाएं तो जगी के उन्होंने क्वेश्चन किया, तो और उस क्वेश्चन का समुचित उत्तर भी देंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी को आमंत्रण है कि वो जरूर सिरोही में पधारें। ओके, सिरोही में ही है ये प्रोग्राम ये सिरोही में होगा और आदेश्वर परमात्मा के जिन मंदिर में होगा, और बिल्कुल किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, एकदम शाश्वत भाव है, एकदम सरल भाव से इस पूजाओं का आयोजन होगा, क्योंकि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए ही इन पूजाओं को एक बार पुनः उसका आयोजन करना चाहता हूँ। इसी की परिणति मेरी इच्छा के स्वरूप होगी। जी, तो आपने 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रखा है, तो दिन तो ज्यादा हो जाते हैं, मीन्स कितने दिन हाँ होते हैं? बिल्कुल, नील भाई बहुत सुंदर बात कही, मैंने समझा इस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये पूजा जो 29 तारीख से हमारी कर्मों की पूजा शुरू होगी, 29 अक्टूबर से, और 4 नवंबर तक ये 8 कर्म आएंगे। पहली पूजा नवाणु प्रकारी है, दूसरी पूजा से शुरू हो जाएगा 28 से, और आखिरी पूजा नपजी और 70 भेदी के साथ, क्योंकि 70 भेदी को समापन पूजा माना जाता है कि उस पूजा के निमित्त जितनी भी आशातना हुई है परमात्मा के सामने हम कन्फेशन करते हैं, परमात्मा के सामने पश्चाताप स्वरूप क्षमा याचना करते हैं। जी जी, यानी 70 भेदी पूजा सुनने को भी मिलेगा, 99 प्रकार की ये पूजा 70 सुनने को। भेदी तो नील भाई मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई शास्त्रीय संगीत में कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती, जी इतनी जी, सुंदर पूजाएं, बिल्कुल। 17 पूजा। सो ये ओपन इनविटेशन है हर एक दर्शकों को, किसको भी अगर ये सुनना है लाइव, और अगर राजस्थान उनके प्लान कर समुचित सकते हैं। आवास की और भोजन की व्यवस्था मेरी रहेगी, मैं धन्य समझूंगा अगर वो हमें इसका लाभ देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश भाई, और डेफिनेटली हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रमेश भाई तक आपकी बात पहुंचाएंगे और रमेश भाई से संपर्क करवाएंगे। जी नरेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये आयोजन कहाँ पर होगा? ये सिरोही में होगा, जो कि माउंट हाँ आबू के पास हाँ में हाँ हाँ, सिरोही है, ओ ठीक है साहब, ठीक है, मैं वहीं होगा। संपर्क कर आप लूँ। सभी लोग, मैं हार्टिएस्ट इनविटेशन यानी हृदय से आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक जी है सर, जी, मैं मैं कांटेक्ट कर लूंगा सर। मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, और आज के सेशन को हम यहाँ विराम देंगे। सभी दर्शकों से मिलके आनंद हुआ। मीन्स आप निरंतर 2 महीने से हर बुधवार को जुड़ते रहे, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूजा ओ का स्वाध्याय किया, उस बदल मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इसी के साथ हम इस सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम रमेश भाई, जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, और मुझसे फिर मैं आपसे खमत खामना क्षमा याचना करता हूं कि कोई त्रुटि रह गई हो, या जिन आज्ञा की, जिन वाणी के विपरीत कुछ अगर मैंने कहा है, तो परमात्मा से भी मैं मिच्छामी दुक्कड़म करता हूं।